दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। लेकिन क्या आपको पता है किस प्रकार से की जाती है मछली की खेती? साथ ही मछली की खेती क्यों होती है इतनी मुनाफे वाली? इसे किसी भी प्रकार की जलवायु व किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है और लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मछली पालन कैसे शुरू करें, मछली पालन के लिए किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, साथ ही मछली पालन के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा लोन व सब्सिडी का लाभ किस योजना के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मछली की जो उपयोग की बात की जाए तो इसका मांस का सेवन किया जाता है, साथ ही इसमें शरीर के अंदर जो ओमेगा फैटी एसिड पाया जाता है उसका इस्तेमाल कई प्रकार की दवाइयों का निर्माण करने में किया जाता है, जो हमारे शरीर की जो हृदय रोग की जो घातक बीमारियां उनके उपचार के लिए ये बहुत ही लाभकारी होती है। मछली की खेती भी जिस प्रकार से हम हमारे खेतों के अंदर अन्य फसलों की बुआई करते हैं, बीज हम डालते हैं, उसी प्रकार से मछली का बीज यानी कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो आपको लाने होते हैं। उसको लाने के बाद में उसके रखरखाव की व्यवस्था के लिए आप जो प्लास्टिक निर्मित जो तालाब होते हैं या फिर जो सीमेंट निर्मित जो टैंक होते हैं या फिर आजकल बाजार में जो गोल आकार के जो बड़े बड़े जो प्लास्टिक के जो बायोफ्लॉक्स टैंक होते हैं उनको लाकर आप जो बीज जो बच्चा आप ला रहे हो वो पानी भरकर आपको उसके अंदर डाल देना है और आपको उसको समय समय पर फीड देना है। और कुछ समय बाद में जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उसको निकाल कर आपको बाजार में बेच देना है और अच्छा मुनाफा आप इससे कमा सकते हैं। सुनकर तो बड़ा आसान लगा, लेकिन इस प्रकार से अगर आप मछली पालन करते हैं तो आपको इसमें नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि मछली पालन के लिए आपको एक प्रॉपर जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जो प्रजाति है सबसे ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है और सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है। जैसे मछली में कई तरह की प्रजातियाँ चलती है, जैसे कॉमन कार्प है, ग्रास कार्प है, झींगा मछली है, सिंगाड़ा है, रोहू है, कतला है। तो इस प्रकार से जो प्रॉपर जो डिमांड हो उसी के आपको पूरी नॉलेज लेनी है। तो नॉलेज के लिए आप अपने नज़दीकी जो कोई पहले से मछली पालन कर रहा हो उसके पास जाकर आप उनसे पूरी जानकारी ले कि कैसे बच्चा खरीदना है, कैसे उसको फीड देना है, किन किन चीज़ों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या फिर इसका जो केंद्र सरकार का जो निःशुल्क जो ट्रेनिंग सेंटर है सीफा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर ये स्थित है। यहाँ पर आपको जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें पूरा आपको बताया जाता है बच्चे को आपको कैसे रखरखाव करना है, कहाँ से आपको बच्चा खरीदना है, पानी की जांच आपको किस प्रकार से करते रहना है, कितने समय बाद में पानी का बदलाव करना है। साथ ही वैसे मछली में बीमारियाँ कम देखने को मिलती है, लेकिन किस प्रकार की बीमारियाँ होने की संभावना होती है, इस प्रकार की जो पूरी जो जानकारी है वहाँ के जो सीफा के जो वैज्ञानिक जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा आपको निश्चित ट्रेनिंग के तहत सिखाई जाती है। तो सीफा से अगर आप ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं तो आपको गूगल पे सर्च करना है सीफा, वहाँ से उनके कॉन्टैक्ट नंबर आप निकाल लीजिए। अलग अलग समय पर वहाँ पर ट्रेनिंग सेशन लगाए जाते हैं, तो अपना जो टाइम फिक्स कर लीजिए और वहाँ पर जाकर आप निःशुल्क ट्रेनिंग ले सकते हैं। या फिर आजकल जो अपने कई जगह के जो प्राइवेट सेक्टर है जिनके द्वारा भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसके लिए आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, अपने नियर बाय पे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो वहाँ जाकर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। या फिर अपने राज्य जिले स्तर पर जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं उनके द्वारा भी ट्रेनिंग सेशन चलाए जाते हैं मछली पालन को लेकर, तो उनसे भी आप ट्रेनिंग लेकर इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मछली पालन के लिए कौन सी योजनाओं के तहत आप लोन व सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके तहत आपको मछली के रखरखाव के लिए जो तालाब निर्माण की लागत हो, मछली का बीज यानी कि बच्चे खरीद की लागत हो, खाने की लागत हो, उनके लागत के ऊपर जो खर्च होता है उसके लिए आपको लोन दिया जाता है। साथ ही इसके तहत आपको 60% की सब्सिडी का लाभ भी दिया जाता है। और अपने जो राज्य स्तर पर भी कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है, तो उनका लाभ भी आप उठा सकते हैं। उसके लिए भी आप अपने नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं वहाँ पर जाकर उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। तो साथियों, मछली पालन का व्यवसाय शुरू करने से पहले अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कभी आपको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। और मछली पालन बहुत ही मुनाफे वाला व्यवसाय होता है, एक नकदी व्यवसाय होता है, इसमें उधारी नहीं चलती है। जैसे ही आपकी मछली तैयार हुई, बाजार में आपको बेचना है, तुरंत आपको पैसा मिल जाता है। मछली पालन के व्यवसाय से डबल प्रॉफिट अगर आप कमाना चाह रहे हैं तो जैसे कच्चा जो तालाब जो प्लास्टिक सीड वाला हम बनवाते हैं उसकी चारों तरफ जो मेड होती है तालाब की, वहाँ पर आपको जो लिप्टस होते हैं, सागवान होते हैं, कई प्रकार के जो पौधे होते हैं उनकी रुपाई आपको कर देनी है। जैसे हमारा पौधा 8 से 10 साल का हो जाता है, उसे बेचकर आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मछली पालन का व्यवसाय बहुत ही मुनाफे वाला व्यवसाय होता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी आपको इसमें नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। साथ ही एक विशेष जानकारी, अगर किसी भी प्रकार का व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं, कोई सा भी कारोबार हो, तो पहले एक छोटे स्तर पर आप शुरुआत करें और उसकी पूरी जानकारी ले। छोटे स्तर पर शुरू करेंगे तो आप में उसमें जो प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं उससे आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा और जिसको बड़े स्तर पर आप ले जाएंगे तो आपको नुकसान कभी नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पशुपालन से जुड़ी अन्य कोई अगर डाउट हो तो उसे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो किसान साथियों और प्यारे मित्रों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी लेकर। जब तक के लिए सभी साथियों को राम राम।